हिंदुस्तान में बड़ी पुरानी कहावत है कि बिना ऊपर वाले के इशारे के पत्ता भी नहीं हिलता। और क्रिकेट के मैदान पर यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती नजर आ रही है, क्योंकि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा नीचे खेल शुरू नहीं हो सकता। और साउथहैम्पटन में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की वजह से धुल गया और टेस्ट मैच का चौथा दिन भी बारिश की वजह से धुल गया। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि टेस्ट मैच के पांचवें दिन क्या खेल हो पाएगा, और खेल होता है तो फिर क्या छठे दिन रिजर्व डे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है। और सबा भाई, से लगातार हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे बात कर रहे हैं। एक प्राउड मोमेंट था। हम सब ये सोच रहे थे कि एक क्लियर कट हमें वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा टेस्ट का। 144 साल का पुराना इतिहास है टेस्ट क्रिकेट का। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज शुरू किया गया। 2019 में शुरू किया गया। 2 साल का लंबा टूर्नामेंट और 2 साल के इंतजार के बाद अगर आपको क्लियर कट विनर ना मिले तो फिर थोड़ी सी चुभन आपके जहन में रहती है। और खास तौर से तब जब आप हिंदुस्तान और टीम इंडिया के फैन हो, क्योंकि भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार क्रिकेट खेली। वो चाहे आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज देख लें, दक्षिण अफ्रीका को हराने की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने की बात कर लें, या जो कमबैक्स किए इस टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने। पहला मैच हारने के बाद वापस आए, फिर सीरीज उन्होंने जीता। और ये कमाल का साल रहा है पिछला दो भारतीय क्रिकेट के लिए। और ऐसे में अगर वो चैंपियन नहीं बन पाते बारिश की वजह से, या यूं कहें न्यूजीलैंड के जहन में भी टीस होगी कि न्यूजीलैंड देख रहा है कि 101 रन पे 2 विकेट हैं, वो कैपिटलाइज करके इस टेस्ट मैच को जीत सकते थे, तो थोड़ी सी चुभन वहां भी होगी। लेकिन बतौर भारतीय हम सब ये चाह रहे थे कि भारतीय टीम लगातार इस फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन करे और जीते। लेकिन अभी जो 4 दिन का खेल हुआ उसमें सिर्फ 141 ओवर फेंके गए। और उन 141 ओवर में आप ये नहीं तय कर सकते कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, या कौन सी टीम ज्वाइंट विनर होगी। सभा, ये तो एक नाइंसाफी है एक तरह से। 141 ओवर के खेल में हम ये तय कर दें कि हम ज्वाइंट विनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बनस्बत इसके कि हम एक क्लियर कट चैंपियन की तलाश में जाएं। सीधा सीधा मैं तो एलिगेशन एक तरह से लगाऊंगा आईसीसी पे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा साल 2019 वर्ल्ड कप से। कितने मैचेस वॉश आउट हो गए, कितने मैचेस ओवर्स कम कर दिए गए जून के महीने में जो भी मैचेस थे। और दोबारा से आप फिर इंग्लैंड पहुंच गए फाइनल कराने। एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, क्रिकेट के बेस्ट फॉर्मेट का टूर्नामेंट। और वहां पे अब हालात ये हैं कि पांचवा दिन और रिजर्व डे भी अगर हम इस्तेमाल करें, तब भी हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हम रिजल्ट यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। राजीव, मुझे लगता है ये जो 2 साल का जो साइकिल रहा है, दोनों टीमों ने बहुत ही मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के जी। लिए। तो ये इनजस्टिस होगा दोनों ही टीमों के लिए कि अगर आपको जॉइंट विनर घोषित कर दिया जाए। मुझे तो ये भी लगता है कि आईसीसी के पास कई सारे विकल्प थे। सबसे पहला विकल्प उनका ये था कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू ढूंढते जहाँ पर मौसम की वजह से कुछ खलल नहीं पड़ता इस मैच में। जी। वो उन्होंने किया नहीं, उनके पास समय भी था। और ये पैंडेमिक की वजह से कई सारे ऑप्शंस थे उनके पास। यहाँ पर आपने साउथहैम्पटन ने मैच इस वजह से कराया, आपको लग रहा था कि होटल बगल में ही है, ग्राउंड पे ही है। पर उस तरह से एक दो और भी वेन्यूज हैं, या फिर कुछ ऐसे जी। आप वेन्यू ढूंढते जहाँ पर होटल बगल में रहता और वहां पर आप बबल क्रिएट कर सकते थे। सबसे बड़ी बात ये मौसम का की जो प्रॉब्लम है वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा रही है। अगर आप जी। पहली बार इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि आप उस प्रकार के वेन्यू को ढूंढें जहां पर मौसम की वजह से परेशानी ना हो। कल ही मैं पढ़ रहा था, केविन पीटरसन ने भी कुछ इसी प्रकार की बात की है जो हम लोग कुछ दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं राजीव, जी। कि कई सारे वेन्यूज हैं। दुबई एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता था, एशियन कंट्री में हो सकता था, श्रीलंका में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, दक्षिण अफ्रीका हो सकता है। तो ये विकल्प था आईसीसी के पास। एक और जो विकल्प है कि अगर ड्रॉ भी हो जाता है तभी आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए था। उसके लिए आप बिल्कुल। नंबर ऑफ आउटराइट विंस, नंबर ऑफ विंस कि किस टीम के ज्यादा है, नेट रन रेट हो गया, कई सारे पैरामीटर्स हैं जहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि चैंपियन कौन होगा। जिस तरह से आपने पिछली बार किया था 2019 वर्ल्ड कप में। तो मुझे जी। लगता है कि इस प्रकार के अगर आपके पास विकल्प रहते और उसको अगर इस्तेमाल किया जाता तो कम से कम एक विनर तो आपको मिलता। और होना भी चाहिए, जी। क्योंकि ये लाजमी है। 2 साल के साइकिल के बाद अगर आपको कोई विनर मिल नहीं रहा है तो फिर ये जो हम लोग ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू क्यों किया गया है, ये इस जी। वजह से किया गया है कि एक तो जितने सारे मैचेस हो रहे हैं उसमें एक ना कुछ कॉन्टेक्स्ट हो। और दूसरी बड़ी बात है कि एक विनर होना चाहिए 2 साल के साइकिल के बाद। तो अगर हमें 2 साल के बाद भी कोई विनर नहीं मिल रहा है तो ये जो पूरा प्रयास है वो वेस्ट ही जाएगा राजीव।
बिल्कुल। और हमेशा कहते हैं पानी फेरने का काम कर दिया एक्चुअली आईसीसी ने। पहले ऊपर वाले ने बारिश की वजह से पानी फेरा, उसके बाद आईसीसी के जो रूल्स हैं। लेकिन सबब जो कई सवाल ज़हन में आते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 50 ओवर की क्रिकेट, 20 ओवर की क्रिकेट में आप सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन लगाता है, उससे आप विनर घोषित कर देते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप आप याद करें, वो मैच भी ऑलमोस्ट टाई था, लेकिन क्योंकि ज़्यादा बाउंड्रीज़ इंग्लैंड ने लगाई थी, इसलिए आपने उनको चैंपियन घोषित कर दिया। तो फिर कुछ इस तरह का फ़ॉर्मूला क्यों नहीं इसमें इस्तेमाल किया गया? क्या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी आईसीसी कि नहीं हम रिज़ल्ट ले आएँगे, 5 नहीं तो छठे दिन आ जाएगा। बट ऊपर वाले के आगे किसकी बस चलती है? और वो ऊपर वाले ने एक बार दिखा दिया कि आप भगवान ना समझें, क्योंकि कोरोना जब आया तब भी यही था कि इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा, और वहाँ से ऐसी लाठी पड़ी कि अब इंसान भगवान को ही याद करता है। तो ये क्या आईसीसी का ओवर कॉन्फिडेंस था? क्या कहेंगे इसको सब? और जो रूल इम्प्लीमेंट नहीं किए, जब उनको पता है कि हम 50 ओवर, 20 ओवर की क्रिकेट में रूल्स ला सकते हैं, जहाँ से आप क्लियर कट निकाल लेते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप बना सकते थे। तो वो सहूलियत क्यों नहीं यहाँ पर लागू की गई? ज़रूर करनी चाहिए थे राजीव। ये जी, बहुत बड़ा लैप्स है आईसीसी की तरफ से, कि जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक डिसाइडर की तरह कुछ ना कुछ आप लेकर आ रहे हैं, चाहे जी, वो नंबर ऑफ फोर्स हो, चाहे ये सुपर ओवर आपने शुरू किया है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट में शुरू की हैं एक आउटकम लाने के लिए, एक विनर को डिसाइड करने के लिए, तो यहाँ पर टेस्ट मैचेस में आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे ये भी लगता है राजीव कि 2 कारण हैं जिसकी वजह से जो बहुत ज़रूरी है आजकल। एक तो आपको टेस्ट मैचेस को बढ़ाना है, जितने सारे टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है आपको टेस्ट मैचेस को। और दूसरी बात जी, है कि आईसीसी को ये समझना होगा कि ये उनका कर्तव्य है कि आप किस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट को ग्लोबलाइज़ कर रहे हैं, या फिर क्रिकेट को आप ग्लोबलाइज़ कर रहे हैं। जी, तो ऐसे देश जहाँ पर क्रिकेट नहीं होता है, वहाँ पर अगर आप एक्सप्लेन करेंगे कि भई हमने 6 दिन एक एक स्पोर्ट खेला और 6 दिन के बाद हमें कोई विनर मिला नहीं, तो उनको बड़ा ही अजीब-सा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हुँ, आपको इस प्रकार के रूल्स लाने चाहिए थे, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें, ना ही केवल क्रिकेट टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट नेशंस को, पर ऐसे वर्ल्ड को भी कि भाई हमने एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की है, उसका ये रिजल्ट आया है। तो मुझे लगता है कि जो जागरूकता है, जो इंटरेस्ट है, वो थोड़ा बहुत जागेगा ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर इस प्रकार से क्रिकेट नहीं होता है, और ये एक जी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीसी की। जी। और आईसीसी ने जो कहा कि मिनिमम 450 ओवर होने चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और वो ज़हन में रखते हुए उन्होंने सबा एक एक रिजर्व डे रखा। लेकिन ये रिजर्व डे का प्रयोग तभी हो पाएगा जब बाकी के 3-4 दिन क्रिकेट हो पाए, एटलीस्ट पूरे 90 ओवर जो अलॉटेड होते हैं। यहाँ पर 2 दिन बारिश हो गई, 2 दिन में 5 सेशन टोटल खेले गए हैं। स्लो रन रेट तो आगे एक मुद्दा है, विषय है। लेकिन क्या आपको लग रहा है अब जो 2 दिन बचे हुए हैं, आज जो प्रेडिक्शन है कि जो प्लेइंग आवर्स है उसमें बारिश होने की संभावना नहीं है। तो अगर हम उसको भी जोड़ लें और कल के 90 ओवर भी जोड़ लें, किसी तरह की संभावना आपको लग रही है अभी भी, कुछ मिरेकल आपको लग रहा है हो सकता है, जहाँ से रिजल्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं आ जाएँ? मुझे लगता है कि पॉसिबल है राजीव, पर उसके लिए जी, बहुत ज़रूरी है कि एक तरह का कोलैप्स हो जाए। अब कौन-सी टीम में कोलैप्स हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर जिस तरह से हम जी, लोगों ने देखा था, जिस तरह से भारत बहुत जल्दी आउट हो गया था 146 पर 3 के बाद, कुछ उसी प्रकार का अगर समा यहाँ पर भी बने, तब मुझे लगता है थोड़े बहुत चांसेस हैं। पर उसके लिए भी कम से कम 180 ओवर होने होंगे राजीव। और मुझे जी, ये भी लग रहा है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन टॉप है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है, खेल भी रुक रहा है, उसके साथ-साथ बॉल बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। यहाँ पर 1-2 स्पेल अगर किसी पेस बॉलर का अच्छा निकल जाता है, तो धड़ाधड़ विकेट गिर जाएँगे। तभी इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो ये इतने कम समय में रिज़ल्ट निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विकेट से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले। जिस तरह से जी। हमें स्पिनिंग ट्रैक पे मिलता है, कुछ उसी प्रकार से अगर हमें सीमिंग ट्रैक पे भी मदद मिले, तब मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रिज़ल्ट की। उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों टीमों को अभी खेलना बाकी है। सिर्फ 1 पारी हुई है, जी, 3 पारी होना बाकी है। तो इतने सारे विकेट्स गिराना इतने कम समय में, अनलेस कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले विकेट से, ये कर जी। पाना बड़ा मुश्किल होगा दोनों ही टीमों के लिए। समा भाई, आपको लग रहा है लग रहा है थोड़ा कैप्टन्स का रोल भी बड़ा हो जाएगा अगर आज और कल का खेल होता है, थोड़े ब्रेव डिसीजंस यहाँ पे, ब्रेव बैटिंग भी देखने को मिल जाए अगर दोनों कैप्टन रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, क्योंकि हमने देखा कि एन विलियमसन ने बड़ा ब्रेव डिक्लेरेशन किया था लॉर्ड्स में। लेकिन वो मुद्दा अलग था, वो बायलैटरल सीरीज थी, अब तो आप टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। डिक्लेरेशन एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए।
आपको लग रहा है ये पॉसिबिलिटी है अब, या सेटिस्फाई होंगे दोनों कैप्टन कि चलो जॉइंट विनर हो जाते हैं? कोई एक रिस्क नहीं लेते, क्योंकि रिस्क लेने पे हमेशा ये याद रखा जाएगा कि आप हार गए फाइनल। तो ये क्या ज़हन में होगा दोनों कप्तानों के? मुझे लगता है कि अगर दोनों कप्तान फैन्स को कुछ देना चाहते हैं, अगर वो क्रिकेट को जी, प्रमोट करना चाहते हैं, अगर वो टेस्ट क्रिकेट को अलग दर्जा देना चाहते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है राजीव। और दोनों जी, केन विलियमसन और विराट कोहली अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों एक-दूसरे के गेम को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑफ द फील्ड एक दोनों की दोनों में एक-दूसरे के लिए इज़्ज़त है। तो मुझे लगता है कि मुझे याद है कई साल पहले एक बार हांसी क्रॉनिया ने कुछ इस प्रकार के जी, का डिसीजन लिया था, जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपने पहली पारी को फ़ॉरफीट कर दिया था। और जी, सिर्फ एक-एक पारी पर ही मैच डिसाइड हुआ था। तो उस तरह की भी सिचुएशन आ सकते हैं इस समय के, सपोज़ कीजिए उदाहरण के तौर पर अगर केन विलियमसन यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं या फिर लंच तक ब बल्लेबाज़ी करके वो डिक्लेयर कर हुँ, देते हैं। उसके बाद जो समय बचेगा वहाँ पर सिर्फ एक-एक पारियों का ही मैच हो पाएगा। फिर भारत को जी, बल्लेबाज़ी करनी होगी, उनको एक स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन देना होगा और फिर न्यूज़ीलैंड को प्रयास करना पड़ेगा मैच जीतने के लिए और वहाँ दूसरी छोर से भारत प्रयास कर सकता है मैच जी, को जीतने के लिए भी। तो मुझे लगता है ये एक पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों कप्तानों के ऊपर कि क्या वो इस प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं कि नहीं। और ये जी। टेस्ट क्रिकेट के बेनिफिट के लिए होगा, क्रिकेटिंग फैंस के बेनिफिट के लिए होगा और इन दोनों की इज्जत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्योंकि सुझाव बहुत आते हैं जब इस तरह का कोई मसला होता है जहाँ पे बहुत सी चीजें अटक रही हों, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हों। तो एक बड़ा सजेशन आया कि 450 ओवर अगर होने 5 दिन में, तो वो तब तक मैच खत्म नहीं माना जाए जब तक कि 450 ओवर हो ना जाए या मैच में रिजल्ट आ ना जाए। यानी 6वें, 7वें, 8वें दिन जो हमने बहुत सालों पहले सुना था कि टेस्ट मैच होते थे और दिन नहीं उसमें कोई काउंट होता था जब तक कि दोनों कैप्टन्स की सहमति ना हो जाए कि हाँ चलो अब इस टेस्ट मैच को खत्म करते हैं। क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी रखी जा सकती थी कि आप रिजर्व डे एक दिन नहीं बल्कि आप तब तक रखते हैं जब तक कि इस मैच में रिजल्ट ना आ जाए या 450 ओवर खत्म ना हो जाए? अब पर क्या गारंटी है कि 450 ओवर में मैच खत्म हो जाता है राजीव? ये मुझे लगता है कि आप रूल्स नहीं, जो हैं वही वो वही मैं कह रहा हूँ। कंडीशंस के नहीं, मुझे ये लग रहा है राजीव कि रूल्स जो हैं आप कंडीशंस के स्पेसिफिक जी, नहीं बना सकते हैं। अब आईसीसी ने एक तो पहल अच्छी की हाँ, थी कि उन्होंने एक रिजर्व डे रखा था। ये ध्यान में रख कर के इंग्लैंड में बीच-बीच में बारिश होती रहती है। उनको भी नहीं ये नहीं अंदाज़ा था कि 2 या ढाई दिन मैच हो नहीं पाएगा बारिश की वजह से। तो अगर अगर आपको रूल्स बनाने हैं तो फिर ऐसे बनाने चाहिए जो यूनिफॉर्म हो हर एक वेन्यू के लिए। और इसीलिए मुझे लगा कि ये 6th डे का रूल काफ़ी अच्छा था। पर एक और रूल उनको जी, लाना चाहिए था कि अगर ड्रॉ हो जाता है 6th डे भी, तो कहीं न कहीं से एक विनर घोषित होना चाहिए। उसके पैमाने कई जी। प्रकार के हैं। आईसीसी की जो टेक्निकल कमिटी है वो बैठकर डिसाइड कर सकती थी, जिस तरह से उन्होंने किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। समा अब क्योंकि थोड़ी बात विराट कोहली की भी करनी पड़ेगी। एज़ अ कैप्टन आपको लग रहा है क्या कुछ फीलिंग होगी उनके ज़हन में? होटल के कमरे में या ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्या उनके ज़हन में चल रहा होगा? क्योंकि वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, लेकिन जैसे ही सडनली वो अपना किट बैग खोलते होंगे तो वहाँ पे ट्रॉफी नज़र नहीं आती, यानी कि ट्रॉफी की टेंशन उनको होती होगी। अब अगर वो जॉइंट विनर हो भी जाते हैं, मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके जो बार-बार सवाल उठते हैं, क्योंकि 2 इससे पहले 2 इंसिडेंट है, दोनों इंग्लैंड में हुए। 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए फाइनल, 2019 में हम सेमीफाइनल हार गए। अब हम फिर फाइनल पहुँचे विराट की कप्तानी में और अब सडनली बारिश ने अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दिया। एज़ अ कैप्टन अगर आप हो विराट की जगह, क्या कुछ चल रहा होगा आपके ज़हन में जो ये बचे हुए 2 दिन हैं? मिक्स्ड फीलिंग होगी राजीव विराट कोहली के जी, अंदर क्योंकि उनको ज़रूर लग रहा होगा कि इतनी मेहनत की है उन्होंने भी, उनकी टीम ने भी, बहुत कठिन परिस्थिति से टीम बाहर निकल कर आई है। वो भी बहुत ज़्यादा चाहते होंगे कि इसका रिज़ल्ट आना चाहिए और अभी भी वो कोशिश करेंगे। वो अपने पेस बॉलर्स को गोड कर रहे होंगे इस समय कि आपको अच्छी गेंदबाज़ी करनी है, सही लेंथ हुँ, में करनी है, न्यूज़ीलैंड को हमें जल्दी आउट करना है, ताकि समय मिल जाए भारत को फिर से बल्लेबाज़ी करने का, कुछ न कुछ टारगेट सेट करने का। और एक बात तो पक्की है राजीव, अगर मौका मिलेगा तो विराट कोहली ज़रूर टारगेट सेट करेंगे न्यूज़ीलैंड के लिए। जी, क्योंकि एक ये 2 साल के बाद ये मौका मिला है यहाँ पर, तो दोनों ही टीमों को प्रयास करना होगा रिज़ल्ट निकालने के लिए। तो बहुत बड़ी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दोनों कप्तानों के बीच में भी है। और विराट कोहली अपने हिसाब से पर्सनली तो यही चाहेंगे कि ये मैच हो और यहाँ पर एक रिज़ल्ट आए। वो चाह रहे होंगे ये भी कि 2 बार जो इसके पहले हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में और 2019 के विश्व कप में उस प्रकार की घटना फिर से ना घटे और कम से कम एक हुँ। विनर होना चाहिए। उनकी टीम तैयार है, उनकी टीम अच्छे फ़ॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो एंशियस होंगे कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो और फिर कुछ ना कुछ ये टीम करिश्मा करे
और ये टेस्ट मैच का जो फाइनल है ये हम लोग जीत लें। समा भाई, मेरे जहन में बड़े देर से ये सवाल आ रहा था कि जब ब्रेक होता है, अक्सर कहते हैं ब्रेक कंसंट्रेशन आपका खराब करता है एज अ बैट्समैन, बट क्या एज अ बॉलर आपको फायदा भी पहुंचाता है? आप अपनी गलतियों पे सबक ले सकते हैं, आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं, आप कहाँ अपनी बॉल पिचिंग कर रहे हैं वो देख सकते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिचिंग को लेके, लेंथ को लेके तमाम लोगों ने भारतीय तेज गेंदबाजों पर सवाल खड़े किए, यहाँ तक कि आपने भी कहा कि भारतीय गेंदबाजों को अपनी लेंथ सुधारनी पड़ेगी, जो आसान नहीं है। अब इस आसान काम को क्या ये मुश्किल काम को क्या आसान करने का काम ये ब्रेक कर रहा होगा इस समय भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए? क्योंकि अब एक दिन का पूरा ब्रेक है, आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी को कि आप क्या कुछ गलतियां कर रहे थे और इसका कितना फायदा, क्योंकि जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा था कि साउथहैम्पटन में आज प्लेइंग आवर्स में बारिश नहीं है, मैच हो सकता है। अगर कोई मिरेकल कर सकता है तो ये वही मिरेकल है जो आप कमरे में तैयारी करके आएंगे। कैसे आप देखते हैं इस ब्रेक को तेज गेंदबाजों के लिए, क्या कुछ उनको दे के जा सकता है? बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ से पेस बॉलर्स के लिए। जी। यहाँ पर उनके पास समय था अपने बॉलिंग को एनालाइज करने का, अपने जो आपने गलतियाँ की हैं उसको देखने का, और फिर उसमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जो बॉलिंग कोच है उनके साथ बैठकर आप एनालाइज कर सकते हैं। जो डेटा एनालिस्ट है वो सारा का सारा फुटेज आपको दिखाएंगे, वहाँ पर डेटा आपको निकाल कर देंगे कि जो अन्य जो बल्लेबाज बचे हुए हैं कि न्यूजीलैंड की टीम में, उनको किस लाइन किस लेंथ से गेंदबाजी करनी चाहिए, क्या क्या चांसेस हैं और कौन से उनके वीक स्पॉट्स हैं। ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। देखिए राजीव, दो बातें हैं। अगर कोई ऐसा बॉलर है जिसने फुल लेंथ गेंदबाजी की है, जो ड्राइवेबल लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने पहले गेंदबाजी की है, उसके लिए बड़ा आसान होगा फिर से वापस आना, उसी रिदम को पकड़ना और फिर ड्राइवेबल लेंथ में गेंदबाजी करना। पर ऐसा गेंदबाज जिसने ड्राइवेबल लेंथ में गेंदबाजी की ही नहीं है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बैक ऑफ गुड लेंथ है या फिर गुड लेंथ है, उसके लिए ओवरनाइट परिवर्तन लाना अपने लेंथ में एक प्रकार से नामुमकिन है राजीव। हम्म। बिकॉज ये लेंथ पकड़ना उतना आसान नहीं होता है, इसके लिए कड़ी मेहनत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा सीजन निकल जाता है उस लेंथ को पाने के लिए। आपको याद होगा हम्म। एक जहीर खान ने बहुत बड़ा काम किया था जब उन्होंने काउंटी क्रिकेट में जाकर खेला था। किस वजह से उन्होंने खेला था? एक तो एक्सपीरियंस के लिए, पर यह जानने हम्म। के लिए कि जहां पर सीमिंग कंडीशंस हैं वहां पर लेंथ क्या होनी चाहिए। उनको पूरा एक सीजन लगा था। उसके बाद जो उन्होंने जी। वापसी की थी भारतीय टीम में, एक प्रकार का रिवाइवल हुआ था जहीर खान के टेस्ट करियर में, और उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। तो ये परखना, ये पकड़ लेना कि कौन सा ड्राइवेबल लेंथ है सीमिंग कंडीशन में, बहुत कठिन होता है। अगर आप कर चुके हैं पहले तो आपके लिए आसान आसान है। इसका मतलब है कि आपकी रिदम सही नहीं है, इस वजह से जी। आप वहां पर बॉल नहीं डाल रहे हैं। पर एक नए बॉलर के लिए, या नए नहीं, या फिर ऐसे बॉलर के लिए जिसने कभी यहाँ पर लेंथ में बॉलिंग नहीं की है, उसके लिए मुझे लगता है नामुमकिन होगा। मुझे लगता है प्रयास जरूर करना चाहिए इन तीनों पेस बॉलर्स को। वक्त मिला है उनको बॉलिंग कोच के साथ समय गुजारने का, ये पता करने का कि कहाँ पर उन्होंने गलतियां की हैं, और अगर वो ट्राई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें करना चाहिए। सबा, एक एक चीज और है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। अब हम जो क्रिकेट खेल के आए उससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में क्यों क्रिकेट खेली थी, तो हम बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ऐसी हैं। फिर हम इंडिया आए तो इंडिया में भी हम ऊपर बॉल नहीं डाल सकते क्योंकि बॉल स्विंग नहीं होता, तो आप थ्री क्वार्टर या आप हिट करते हैं सीम कराने के लिए। क्या ये एक बड़ा फैक्टर रहा है इस टेस्ट मैच में कि इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की परिस्थितियां सेम है? और फिर इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस खेले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने, उनको पता था हवा में बॉल कैसे रिलीज करना है और कहाँ पे पिच करना है। इसका एक बड़ा एडवांटेज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने उठाया और वहां पर थोड़ा लैग कर गए हमारे हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज। हाँ राजीव, ये डिस्टिंक्ट एडवांटेज है यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए। जी। एक तो ये 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, यहाँ पर उनको पता है कंडीशंस किस किस प्रकार की हैं, किस लेंथ में उन्हें गेंदबाजी करनी है। और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में भी कई जगह जो मैचेस होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ पर भी जी। जो कंडीशंस होते हैं कुछ उसी प्रकार के होते हैं। टेस्ट मैचेस में हम लोगों ने देखा था पिछले साल जब भारत गया था न्यूजीलैंड, वहाँ पर भी इसी तरह के विकेट्स मिले थे। तो उनको अभ्यास है किस लेंथ में उनको गेंदबाजी करनी है। और जी। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हमें देखने को मिला है वो है इन 2 पेस बॉलर्स में, काइल जेमिसन में और नील वैगनर में। ये दोनों के दोनों जो है वो बैक ऑफ गुड लेंथ बॉल जी। डालते हैं, पर यहाँ पर इस टेस्ट मैच में उन्होंने ऊपर बॉल डाला है, यहाँ तक कि नील वैगनर ने भी ऊपर बॉल डाली है। इसका मतलब यही है कि इन दोनों को अभ्यास है कि जैसे ही कंडीशंस सीमिंग हो जाएंगे, आप कौन से लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है न्यूजीलैंड के लिए। और आपने सही कहा कि भारतीय सीमर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हुए हैं। एक तो होम सीरीज जो हमारी हुई, वहां पर तो पेस बॉलर्स को जी। बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला।
जो थोड़ा बहुत मौका था वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिला है इन सभी पेस बॉलर्स को। बहुत लंबा समय निकल गया है टेस्ट क्रिकेट खेले हुए और लंबा स्पेल डालने के लिए। वो जो प्रैक्टिस होती है टेस्ट मैच में बॉलिंग करने की, वो यहाँ पर प्राप्त हुई नहीं है। सिर्फ हमने एक ही इंटर स्क्वाड मैच खेला है, उससे ज्यादा कुछ लाभ मिला नहीं है भारतीय सीमर्स को। पर मैं हमेशा बैक कर रहा हूँ एक्सपीरियंस को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपकी वापसी जल्दी हो सकती है और शानदार तरीके से हो सकती है। सभा भाई, क्योंकि अब अगर मैच शुरू होता है 5वें दिन, तो एक बड़ा सवाल यही होगा कि केन विलियमसन का विकेट कितना इंपॉर्टेंट है। और केन विलियमसन और रॉस टेलर की जोड़ी अगर हमने जल्दी तोड़ दी, तो क्या कुछ वैसे ही संकेत आपको मिल रहे हैं बैटिंग लाइनअप में जो भारतीय टीम के साथ है? एक बैट्समैन कम भारतीय टीम में था, एक प्योर बैट्समैन न्यूजीलैंड में भी कम है, क्योंकि जैसे ही ये विकेट आउट होती है हेनरी निकोलस आएंगे और उसके बाद बीजे वॉटलिंग है और उसके बाद एक टेल है। वो ग्रैंड होम अच्छे ऑलराउंडर हैं, जेमिसन ऑलराउंडर है, बट वो मौके देंगे आपको, वो स्ट्रोक्स खेलेंगे और मौके देंगे। शायद ये एक अच्छा लूपहोल है जहां पे भारतीय टीम को क्रैक करने का काम करना पड़ेगा अगर मैच शुरू होता है। और ये बात विराट के भी जहन में होगी और ये प्लानिंग चल रही होगी जब वो ड्रेसिंग रूम पहुंचेंगे कि हमारे लिए 2 विकेट्स इंपॉर्टेंट, अगर हमने निकाला तो हम कम कर सकते हैं। 30-40 रन की लीड भी अगर भारतीय टीम लेती है सभा भाई, आपको लग रहा है बड़ा ही यूजफुल हो जाएगी जिस तरह की परिस्थितियां हैं साउथहैम्पटन में? राजीव, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लीड अगर ना भी ले भारत, अगर जी। उसी के क्लोज में ही न्यूजीलैंड टीम आउट हो जाती है, 10-15 रन अगर ज्यादा भी बना लेती है, तब भी कोई फर्क जी। पड़ने वाला नहीं है। हालांकि ये लो स्कोरिंग इनकाउंटर है, बहुत जरूरी है कि भारत अपनी दूसरी पारी में जब आए बैटिंग करने के लिए एक टारगेट सेट करे न्यूजीलैंड जी। के लिए। वहां पर 150 से 200 रन का भी टारगेट बड़ा बड़ा कठिन होगा। पर आपने एक बात सही कही है कि न्यूजीलैंड की भी टेल, जिस तरह के कंडीशंस हैं, वहां पर खेलना बड़ा मुश्किल होगा। जी। तो अगर हमें 2-3 जल्दी विकेट मिल जाता है, और ये पॉसिबल है, पहले सेशन में अगर हम ये काम कर देते हैं, तब मुझे लगता है कि हम न्यूजीलैंड की टीम को भी जल्द से जल्द धाराशायी कर सकते हैं। तो फिर हमें भी जी। लीड मिल सकती है। और इससे बड़ी बात क्या होगी यहाँ, और हमारे बॉलर्स में वो कैपेबिलिटी है। बस वो मुझे लगता है कि एक शानदार स्पेल की जरूरत है, जिस जी। तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जेमिसन ने किया था। कुछ उसी प्रकार का स्पेल अगर हमारे पेस बॉलर एक या दो स्पेल अच्छा ऐसा कर दें, तो मुझे लगता है कि शानदार तरीके से हम लोग इस मैच में बने रह सकते हैं और हमारी बढ़त जी। भी आ सकती है। मुझे मुझे कुछ ऐसे स्पेल याद आ रहा है साल 2018 में सभा, जोहानिसबर्ग में बहुत लो स्कोरिंग मैच था और ग्रीन टॉप विकेट था। 3 साढ़े 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होना था, लेकिन ये नहीं पता था कौन जीतेगा, दक्षिण अफ्रीका जीतेगा या भारत। और तब मोहम्मद शमी को गेंद दी गई और वो जो जो आप मैजिकल स्पेल की बात कर रहे हैं, वो मोहम्मद शमी ने वो स्पेल डाला, 5 विकेट निकाला और हिंदुस्तान ने वो मैच जीता। तो वॉन्डरस में तो वंडर हमने देखा। अब साउथहैम्पटन में क्या ये जादू हम देख पाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक गेंदबाज है जिसने इंप्रेस किया साउथहैम्पटन में भारत की तरफ से, वो शमी थे, जिन्होंने गेंद को मूव भी कराया, बैट्समैन को अपनी ऑकवर्ड बाउंस से परेशान भी किया। आपके लिए क्या लग रहा है, सबसे की बॉलर अगर होंगे टेस्ट मैच के 5वें दिन, तो मोहम्मद शमी हो सकते हैं और उनसे ही शुरुआत कराना शायद बेहतर होगा, क्योंकि बाकी जसप्रीत बुमराह तो पूरी तरह से ऑफ कलर लगे। बड़े आर्टिकल्स भी आ गए उनके लिए कि आफ्टर इंजरी कुछ लैक कर रहा है जसप्रीत बुमराह में। थोड़ी डोमेस्टिक 4 डे मैचेस उनको खेलने चाहिए लय में आने के लिए। राजीव, यहाँ पर ना समय बहुत कम है विराट कोहली के पास। तो जी। आपको ऐसे बॉलर को चुनना होगा जो आपको सबसे ज्यादा चांसेस देगा विकेट निकालने के लिए, जिसके ऊपर जी। आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसमें से एक बॉलर जो मुझे लगता है वो है मोहम्मद शमी, जिसके बारे में आपने बात की। और वो इस वजह जी। से है क्योंकि जो बॉलिंग हुई है अभी तक, उसमें सबसे अच्छी गेंदबाजी जो जो की है वो है मोहम्मद शमी ने। उनके जो जो सीम प्रेजेंटेशन है वो लाजवाब रहा है। अगर वो लेंथ थोड़ी बहुत अपनी ऊपर कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बॉलर है जो बहुत जल्दी विकेट चटका सकता है अपनी टीम के लिए। जी। तो मुझे लगता है कि शुरुआत हमें मोहम्मद शमी के साथ करनी चाहिए। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, चूंकि एक तो मौसम की वजह से ये परेशानी हो रही है, उसके ऊपर से आपके पास रन्स कम है, तो आपको ऐसे बॉलर को ट्रस्ट करना पड़ेगा जो आपको जल्द से जल्द विकेट निकाल के दे। यहाँ पर आप ये भी नहीं वेट कर सकते कि हम बुमराह को गेंदबाजी करा दें। हो सकता है कि उनका रिदम वापस आ जाए, हो सकता है कि उनका फॉर्म अच्छा आ जाए। इसका आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। वो तब हो सकता है जब 5 दिन का मैच हो रहा हो और आप इंतजार कर रहे हो, चलो एक स्पेल खराब हो गया, दूसरे स्पेल में ये एक बॉलर जो है वापस आकर अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। वो समय मुझे लगता है कि अब निकल गया है। मुझे लगता है जी। कि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा और ट्रस्ट करना होगा एक या दो पेस बॉलर के ऊपर, जो आपको जल्द से जल्द विकेट्स निकाल के दे। सभा सभा पिच क्यूरेटर का इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था। अब उनका ये कहना था कि टेस्ट मैच के 5वें दिन बॉल टर्न करेगा, लेकिन अब क्रिकेट नहीं हुई है इस पिच पे।
तो क्या उनकी उनकी बात पे थोड़ा तवज्जो देंगे विराट कोहली, आपको लग रहा है? या जो पैचेस आपने देखे वो पैचेस काम करेंगे आर अश्विन के लिए? बहुत कठिन है राजीव। मुझे लगता है क्यूरेटर ने उम्मीद ये की होगी कि पांचों दिन धूप खिली हुई होगी, विकेट ड्राई होगा, तब वहां पर थोड़े बहुत जी। जो जो फुट मार्क्स हैं वहां से बॉल टर्न करेगा। पर ये ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। मुझे तो ये पूछना है क्यूरेटर साहब से कि भाई आपने इस प्रकार का विकेट बनाया ही क्यों? जब आपको मालूम है कि वेदर कंडीशन इस तरह के हैं तो कम से कम आप विकेट को तो ड्राई रखते। विकेट पे तो आप इतनी घास जी। नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको विकेट में लोग घास इस वजह से छोड़ते हैं कि उनको लगता है कि ड्राइव अगर धूप ज्यादा खिल जाती है तो घास मर जाएगा, बहुत जल्दी विकेट जो ब्रेक कर जाएगा। इसी वजह से आप घास छोड़ते हैं। यहाँ पर जब आपको मालूम है कि जी। फोरकास्ट है बारिश का, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे, विकेट को धूप मिलेगी नहीं, तो इस प्रकार के विकेट बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये कहना इस समय तो बड़ा कठिन है राजीव, पर मुझे तो उम्मीद यही है कि अब जो कंडीशंस हैं वो सीमिंग ही रहे, तब ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को खत्म होने के लिए। जी। न्यूजीलैंड की बात हम कर रहे थे सभा भाई, और न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर जो हमने देखा और इंग्लैंड में जो मैचेस उन्होंने खेले हैं, कॉनवे का बड़ा रोल था, कॉनवे आउट हो चुके हैं। उसके बाद नीचे किसी के रन नहीं है, मैं देख रहा था। क्या ये बात भी विराट को टेम्प्ट कर रही होगी कि थोड़ा अटैकिंग जाए, क्योंकि एज अ कैप्टन उनका बड़ा टेस्ट होगा कि आप अपनी फील्ड को कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपको रन भी रोकने हैं और आपको विकेट लेने भी जाना है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अगर पॉसिबिलिटी कोई रिजल्ट की लानी है तो विराट कोहली ला सकते हैं। कमान उनके हाथ में, अगर वो डिफेंसिव हो जाएं और बहुत ज्यादा ओवर्स निकल जाएंगे तो शायद फिर वो जो पॉसिबिलिटी एक 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 रोशनी दिख रही है वो खत्म हो जाएगी। विराट का बड़ा रोल है या आपको लग रहा है विलियमसन का बड़ा रोल है एज अ बैट्समैन, वो जो क्रीज में है, क्योंकि दोनों कप्तान मैदान पे हैं इस समय और वो डिसाइड करेंगे, उनका खेल ये डिसाइड करेगा कि हम रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं या हाँ नहीं। राजीव, आपने बात कही कप्तानी की, इसमें फील्ड जी। सेटिंग का भी महत्व बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जी। कंडीशंस में कप्तान को मालूम होना चाहिए कि कौन से एरियाज में रन्स बनेंगे, कौन से एरिया में ज्यादा बॉल जाएगी, उस एरिया को कवर करना है, उसके अलावा आप अटैक कर सकते हैं। और अभी तक जी। हम लोगों ने फील्ड सेटिंग देखी है, कुछ इसी प्रकार की रही है, इनसाइड आउटसाइड फील्ड रही है। जो स्क्वायर ऑफ द विकेट है वहां पर रन ज्यादा बने हैं, तो आपको उस एरिया को ब्लॉक करके रखना है। सामने की जो एरियाज है उसको आप खुला छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर चाहते हैं कि बल्लेबाज थोड़ा बहुत अटैक करे। तो इस जी। प्रकार की आपको फील्ड सजानी होगी, क्योंकि आपके पास रन बहुत कम है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर विराट कोहली के लिए, कि अपने सभी सेंसेस जो हैं वो आप ध्यान में रखकर ही फील्ड सजाएं और उस प्रकार की गेंदबाजी करें। आपको अटैक भी करना है और आपको रन्स भी सेव करना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर विराट कोहली के लिए। केन विलियमसन भी यही चाहेंगे कि वो अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दें आज फिर से कम थोड़ी बहुत बढ़त उनकी टीम को मिले। अगर 40-50 रन की बढ़त मिल जाती है तब वो फिर से अटैक कर सकते हैं, फिर वो चाहेंगे कि भारत को जल्दी आउट करें। तो बहुत ही कशमकश का ये खेल होने वाला है। और ये ये बहुत ही मजेदार अगर मैच होता है राजीव, तो बहुत ही अब्जॉर्बिंग ये टसल होगा इन दोनों टीमों के बीच में, और विशेष करके दोनों कप्तानों के बीच में। जी। सवाब चलते थे, एक आखिरी सवाल एज़ अ हेड कोच रवि शास्त्री का, क्योंकि टेन्योर खत्म हो रहा है। अब आप अगर रवि शास्त्री की जगह होते और टेस्ट मैच अगर सपोज करें शुरू होने वाला है, ऑन टाइम शुरू होगा, क्या कुछ मैसेज आप देते या रवि शास्त्री क्या दे रहे होंगे? आप रवि शास्त्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत काम किया आपने। क्या कुछ एज़ अ हेड कोच उनका क्या इंस्ट्रक्शन होगा टीम के लिए? रवि के सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा जो उनके पास जो स्किल है वो है मोटिवेट करने की जी। राजीव। मुझे लगता है इन हालात में कई बार जो खिलाड़ी उनको लगता है अब कुछ नहीं होने वाला है, मैच ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल है, इस तरह के माइंडसेट में प्लेयर्स चले जाते हैं। यहाँ से निकालना, उनको पॉजिटिव माइंडसेट में रखना कि यहाँ से भी रिजल्ट आ सकता है, यहाँ से भी हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं, ये काम करना होगा रवि शास्त्री हुँ। को। और ये इसके पहले कई बार जी। उन्होंने किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, सेकंड स्ट्रीम टीम के साथ उन्होंने अपने टीम को मोटिवेट किया है जब और जाकर टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कुछ उसी प्रकार की बातें, कुछ उसी प्रकार की का कम्युनिकेशन को करना होगा अपने टीम मेंबर्स के साथ, और सभी खिलाड़ियों को अलग प्रकार से उनसे उनको बात करनी होगी, ताकि सब खिलाड़ी जो है मोटिवेटेड रहें और अंदर जाएं तो ये सोच के जाएं कि अभी भी रिजल्ट आ सकता है और रिजल्ट वो भारत के फेवर में ही आएगा। सवा भाई, कितने परसेंट चांस लग रहे हैं आपको रिजल्ट आने के? क्योंकि अगर मैच होता है तो मिनिमम 196 ओवर्स खेले जाएंगे। क्या कुछ चांसेस आपको लग रहे हैं 196 ओवर्स में रिजल्ट आने के? और क्या क्या आपका प्रिडिक्शन है यहाँ पर? मैं मुझे भरोसा है यहाँ पर कि जो विकेट की कंडीशंस हैं उससे मदद मिलेगी बॉलर्स को, और बहुत जल्दी विकेट गिरने के भी चांसेस हैं रेगुलर इंटरवल्स में। जी। इसीलिए मैं मुझे लग रहा है 25 to 30% चांस है यहाँ पर रिजल्ट आने का राजीव।
वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि दोनों टीमों का माइंडसेट किस प्रकार का है, तो मुझे उम्मीद है कि दोनों टीमों का जो एटीट्यूड होगा वो मैच जीतने का ही होगा या रिजल्ट लाने का होगा, तब ये इस टेस्ट मैच के फाइनल में भी रिजल्ट आने की उम्मीद है। चलिए सबा भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि एक क्लियर कट हमें चैंपियन मिले और खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर हम उस चैंपियन टीम के बारे में बहुत डिटेल में बात कर पाएँ, क्योंकि जॉइंट विनर होगा तो 2 टीमों के बारे में बात करेंगे, जो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस में दोनों टीमें फाइनल तक पहुँची हैं और दोनों ही टीमों ने मेहनत की है, तो हम सब ये चाह रहे हैं कि क्लियर कट चैंपियन हो, क्योंकि 2 साल का लंबा सफर रहा है और आसान नहीं होता 2 साल का टूर्नामेंट खेलना और अपने फॉर्म को बना के रखना। ये बात आईसीसी को भी समझनी पड़ेगी, जो सबा भाई ने कहा कि अगर 2 साल से आप कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सडनली फाइनल में बारिश आ जाए और आपको ट्रॉफी शेयर करनी पड़े, तो वो कतई अच्छी बात नहीं है, ना तो टीम के लिए, ना खिलाड़ियों के लिए और ना ही फैंस के लिए। तो चलिए जुड़िए खेल नीति के साथ हर शाम 7:30 बजे। अब क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, तो हम रोज सुबह अपडेट्स के साथ आपके साथ सुबह 9:15 पे जुड़ रहे हैं। कल एक बार फिर हम आपके साथ 9:15 पे जुड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का आज 5वां दिन है और रिजर्व डे पे जाता है मैच, तो फिर हम एक दिन और आपके साथ जुड़ेंगे सुबह। लेकिन बाकी दिन हम आपके साथ शाम को 7:30 बजे जुड़ेंगे आईवीएम के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र हमारे ट्विटर हैंडल पे, आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट डॉट कॉम या आईवीएम के अन्य नेटवर्क पर आप हमारे एपिसोड को रोज सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।